A very good morning to all of you students. Now we are going to discuss the bleak growth of modern India. Bleak means national growth. It means domestic growth. हमने बेटा इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस किया था उस टॉपिक के अंदर बहुत सारी कंडीशंस हमने डिस्कस की थी और उसके बाद अब हम नेशनल ग्रोथ जो मॉडर्न इंडस्ट्री की है उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने डिकेइंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्कस किया था और उसके कॉजेज डिस्कस किए थे कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो डिके क्यों होती है। अब यहाँ पर हम मॉडर्न इंडस्ट्री के बारे में ब्रिटिश रूल के अंदर जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए और उन्होंने हमारे यहाँ की इंडस्ट्री के सेक्टर को देखा तो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को एक मेजर कॉज माना इंडिया की ग्रोथ के डेवलपमेंट। मॉडर्न इंडस्ट्री सॉ ओनली ए bleak growth. It was only in second half of the 19th century that the modern industry showed its emergence. Modern industry जो ब्रिटिश रूल के अंदर देखी गई थी उसमें इंडियन इंडस्ट्री की ग्रोथ को एनालाइज किया गया और ये ऑब्जर्व किया गया कि इट इज द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century that the modern industry shows its emergence. 19th century के हाफ में उस इंडस्ट्री को ग्रोथेबल माना गया और उन तीन ऑब्जर्वेशंस जिसकी वजह से उस मॉडर्न इंडस्ट्री की को ग्रोथेबल माना गया वो ऑब्जर्वेशंस अब आपके सामने डिस्क्राइब किए जाएंगे। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये नोट किया गया कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी एस्टेब्लिश हुई जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ने एस्टेब्लिश की। तो आप ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई। ऑटोमेटिकली कि जब ये देखा जाता है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई हैं एक एन इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू, तो इसका मतलब उसके ऊपर होल्डिंग पावर जो है वो किसकी है? प्राइवेट ओनर। उसके बाद जब मॉडर्न इंडस्ट्री का प्रोसेस इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर स्टार्ट हुआ तो वो लिमिटेड पाया गया क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज जब एस्टेब्लिश की जाती है तो उसके अंदर उसके कम्युनिकेशन में, उसकी स्ट्रेटजी बनाने में, उसके प्लान और प्रोसीजर्स के अंदर एक लिमिटेशन दी जाती है। जैसे जैसे वो अपने एनुअल आउटपुट को इंक्रीज करती रहती है ऐसे ऐसे उसकी लिमिटेशन जो है वो अनलिमिटेड एरिया के अंदर कन्वर्ट होती रहती है। उसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन से ये पाया गया कि देयर वाज नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वर्थ द नेम। उस टाइम जब प्राइवेट इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की गई तो उसका कोई नेम नहीं रखा गया और ना ही जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी उसने जो गुड्स प्रोड्यूस किए थे जैसे मशीन एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स ये प्रोड्यूस किए थे, इनका भी कोई नाम नहीं रखा गया। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होने की वजह से मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई और जब ये प्राइवेट सेक्टर जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो गया, समझ लो
इंडस्ट्री का एब्सेंस होना, अनुपस्थित होना स्टार्ट हो गया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण के अंदर जो है इंडिया रिमेन्स लॉपसाइडेड, क्या हो गया, वन साइडेड हो गया। उसने अपनी ग्रोथ को लैप्स कर दिया, यानी कि उसके बीच में, उसके ग्रोथ के बीच में क्या हो गया, रुकावट पैदा हो गई, रेस्ट्रिक्शन पैदा हुआ। कब हुआ, जब उन कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज को कोई नाम नहीं दिया गया, और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो है वो मशीन और इंडस्ट्रियल प्लांट्स को प्रोड्यूस करने लगी, और जैसे जैसे उसका बिना नाम हुए जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है और उस इंडस्ट्री का कोई नाम नहीं है, इसलिए उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, औद्योगिकरण के अंदर वो लैप्स करती चली गई। ये 3 पॉइंट ऐसे थे, इट मींस 3 ऑब्जर्वेशंस ऐसी थी जिन्हें हमने नोट किया था, जिनकी वजह से मॉडर्न इंडस्ट्री जो है उसने ग्रोथ किया है, और उसका जो असर है वीक का मतलब नेशनल हुआ है, नेशनल ग्रोथ के ऊपर पड़ा है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो डिके होना स्टार्ट हुई है, ऐसे ही उस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिके होने से हमारी नेशनल ग्रोथ पर क्या असर पड़ा है, अब इसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे।